हेलो क्लास 10। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं हूं आपके साथ। आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि इसमें क्या लिखा है, ये ही आएगा पेपर में। इसका मतलब क्या, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मैं पेपर को लीक कर चुका हूँ। इसका मतलब क्या, पेपर में जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे आईएमपी क्वेश्चंस को मैं एक जगह पर रखा हूँ और आप लोग को दिखाने वाला हूँ और आप लोग को समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है, कैसे अपने फर्स्ट एग्जामिनेशन में 40 आउट ऑफ 40 लेकर आना है। और आप सबके पेरेंट्स का यही सपना होगा कि कभी तो मेरा बच्चा आउट ऑफ लाए। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पक्का है इस बार कि 40 आउट ऑफ 40 आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं आप लोग से क्लियर कर लूँ कि आपके स्कूल में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का सिलेबस में भी साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर टू 6 चैप्टर तक आने वाला है, ग्रेविटेशन से लेकर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक। तो मैं ग्रेविटेशन से लेकर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक के आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये बात तो एकदम अपने जहन में डाल लो कि जो ग्रेविटेशन में जो ये क्वेश्चन है ये बहुत आईएमपी है। इतना आईएमपी है कि मैं क्या बताऊं, हर बार यूनिट टेस्ट हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, प्रीलियम हो, हर जगह ये दे ही देता है। तो ये तो करना ही करना है। ओके, उसी के साथ साथ और देखते हैं ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना, ग्रेविटेशन में आप लोग को डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट भी करना है, ये भी आईएमपी है। व्हाट इज फ्री फॉल और व्हेन इट इज पॉसिबल, इसको भी करना है। कैप्लस के तीनों लॉ करके जाना। साथ साथ में ये जो न्यूमेरिकल है ये आईएमपी है। इस न्यूमेरिकल को जरूर करना। न्यूमेरिकल तभी करने बैठना जब आपका थियरी पढ़ के सब कुछ खत्म हो जाए। तो सबसे पहले थियरी पढ़ना, उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाना। तो थियरी में फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले तो ये सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देख लीजिए इधर न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ भी आते हैं। उस न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछ देंगे। और 2-3 क्या पूछेंगे मैंने आपको बता दिया, यही पूछने वाले हैं, तो करके जाना। उसी के साथ साथ ये भी एक न्यूमेरिकल ले लो और ये भी एक न्यूमेरिकल है। पर ये जो मैं न्यूमेरिकल की बात किया, न्यूमेरिकल कब करना है, जब आपका थियरी पढ़ के हो जाए। तो फर्स्ट चैप्टर में मुश्किल से मुझे लगता है कि मैंने 5 या 6 क्वेश्चन दिए हैं जो आईएमपी है। यही 5 या 6 क्वेश्चन करके जाना। मैं बात करता हूँ सेकेंड चैप्टर में। तो सेकेंड चैप्टर में पक्का है कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन या यूनिट टेस्ट हो, उसमें ये डोमिनस तो पूछ ही लेता है। मान लीजिए कोई डोमिनस से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, तो डोमिनर तो पूछेगा ही पूछेगा। डोमिनर के साथ साथ इनका और भी किसी चीज़ों से रिश्ता है, जैसे कि सेकेंड चैप्टर्स में ये डीमेरिट ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल ये पूछता है, तो ये भी करके जाना। ओके, साथ साथ में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और लिख देगा कोई वो एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम नहीं बताएगा, बोल देगा एलिमेंट एक्स है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और उस पर 2-3 क्वेश्चंस पूछ देगा। और वो यही क्वेश्चन पूछेगा, कुछ और नहीं पूछेगा। ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, आप लोग याद रखना। और ये भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला, एक ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, उसके बेस पे 3 क्वेश्चंस पूछ देगा और ये 3 मार्क के क्वेश्चन है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, उसके बेस पे 3 क्वेश्चन पूछ देगा। ये भी कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। और क्या सकता है, राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड ऑल्सो गिवन द नेम ऑफ ब्लॉक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है और ये ब्लॉक्स बताओ उसके, और साथ साथ में क्या होता है, पीरियड्स क्या होता है, ग्रुप, ये सारे भी क्वेश्चंस करके जाना। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड चैप्टर में अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का उसे आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये क्वेश्चन आईएमपी है। ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये करना ही करना। तो क्वेश्चन से रट्टा मारने पे मत जाओ। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को क्या करो, पेपर के 1 दिन पहले सॉल्व करो, पढ़ो, और पढ़ने के बाद सुबह उठने जब तुम सुबह उठते हो तुरंत इसको रिवीजन करो और रिवीजन करो, पेपर देने जाओ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने तो पेपर ही हैक कर लिया है, लेकिन भूलना मत, हैकर मैं हूँ, मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ओके, मूव करते हैं। ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस दे देंगे और बोलेगा कि इस केमिकल रिएक्शन को फिल करो, आगे क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, और साथ साथ में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है, दिख रहा है आप लोग को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
ओके, फिर ये भी दे देगा कि ये एक कोई रिएक्शन दे देगा, पूछ देगा एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, या फिर कोई इक्वेशन दे देगा, मतलब नॉर्मली कोई केमिकल रिएक्शन दे देगा, उसको बोलेगा क्या करो बैलेंस करके दिखाओ, या फिर केमिकल रिएक्शन बोलेगा कि ऑक्सीडेंट क्या है, रिडक्टेंट क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेंट क्या है, रिडक्टेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये भी पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है, मतलब यहीं से पूछेगा, याद रखना। आगे चलते हैं, ये भी दे देगा कि लाइमस्टोन हीट करने पे कौन से 2 प्रोडक्ट मिलते हैं ये बताओ। साथ साथ में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 3 तरह के केमिकल रिएक्शन दे देगा, बोलेगा ये कौन से टाइप्स है, आपने पढ़ा ही होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ साथ में मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई रिएक्शन दे देगा, बोल देगा एक्सोथर्मिक कौन सा है, एंडोथर्मिक कौन सा है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, और क्या आ सकता है। और तो ये तो मतलब क्या ही मैं बताऊँ, ये सबसे सिंपल है, लेकिन देख के डर जाते हैं, मान ली क्यों। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, बताओ। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो स्लाइड्स में आपके सामने आपको आंखों से गुजर रहा है, वीडियो को पॉज करो, पेपर के टाइम, पेपर के एक दिन पहले वीडियो को पॉज करो, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन को। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से सारे आप लोग चाहो तो ये सारे PDF क्या कर सकते हो, मतलब सारे क्वेश्चंस को या PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आपका जो 4th चैप्टर है, 3rd चैप्टर तो मैंने बता दिया, 4th चैप्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चे तो भाई डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, मतलब आप लोग डर जाते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़े, इतना कुछ है, सब जगह न्यूमेरिकल्स दिख रहा है, हर जगह नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ वो करके जाओ बस। आइडेंटिफाई द फिगर्स एंड एक्सप्लेन इट यूज, ऐसा कोई फिगर्स दे देगा, तुम्हारी बुक में है। अब बच्चे वर्किंग कंस्ट्रक्शन पढ़ने में टाइम पास करते हैं, ये सब नहीं करना है। क्या करना है, सीधे ये फिगर क्या है और साथ साथ में इसके यूज़ क्या है, बुक में दिखो, बुक में दिया होगा, डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट में दिया होगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो और पढ़ो। बड़ा बड़ा आंसर नहीं है, बहुत स्मॉल स्मॉल है, 3-4 लाइन के क्वेश्चन आंसर है सब। साथ साथ में आइडेंटिफाई, ये क्या है, एक इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, साथ साथ में इनका यूज़ क्या है, ये करके जाओ। फिर व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, डिराइव द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ऐसा यूनिट निकालो फॉर्मूला को डिराइव कर कर। साथ साथ में व्हाट इज सोलेनॉइड, ड्रॉ नीट डायग्राम एंड ऑल्सो वेरियस कंपोनेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। साथ साथ में और 4th चैप्टर में जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या है, बस पूछा है कि डायग्राम फिगर किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिक मोटर है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर है, और इसका यूज़ क्या है, और ऐसा दे देगा। फिर इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऐसा कुछ भी दे देगा और इस पर क्वेश्चन पूछ देगा। और कुछ नहीं पूछेगा, यही पूछेगा क्वेश्चन, याद रखना, कुछ और नहीं पूछेगा, यही पूछेगा। डिफरेंस बिटवीन आ सकता है AC करंट, DC करंट। ओके, अब देखो ये भी क्वेश्चंस आते हैं, पर मुझे लगता है बहुत रेयर है, ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये तो पक्का आएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये भी करके जाओ। और क्वेश्चन आंसर रट्टे पे मत जाओ यार, क्वेश्चन आंसर रट्टे पे जाओगे ना बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, कर नहीं पाओगे। फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स कम आएंगे, कॉन्फिडेंस कम होगा, मोटिवेशंस कम होंगे, फिर आगे के जो पेपर्स होंगे उसमें तुम कर नहीं पाओगे, जो मतलब जितना बेटर होना चाहिए उतना बेटर कर नहीं पाओगे। अगर टॉपर्स को पीछे छोड़ना है, फॉलो करो, वीडियोस देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आज मैं साइंस 1 का लाया हूँ, कल मैं साइंस 2 का लाऊंगा, ऐसे सारे सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि टॉपर को बीट करना है, साथ में बने रहो बस। आगे चलते हैं। 5वें चैप्टर से भी कन्फ्यूजन होता है, तो उसमें बस तुम लोग ज़्यादा मत पढ़ो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी SI यूनिट, और ऐसे देखो, ऐसे पैसेज आ गए, पैसेज के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो मुझे लगता है निपटा दोगे आप लोग, और इसमें तुम माहिर हो। ये 4th चैप्टर में पैसेज दे देगा, इस पर क्वेश्चन पूछ देगा, और इसमें सबसे मेन है ये व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, ये भी करके जाना डेफिनेशन के फॉर्म में। शॉर्ट सर्किट होता क्या है, आता है पेपर में। ओके, मूव करते आगे। ये आप लोगों को देख रहा है, इसमें क्या रहेगा कि ये ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा एक्सप्लेन करो कि इसमें टेम्परेचर टाइम ग्राफ क्या बता रहा है। साथ साथ में एक और क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। क्वेश्चन कैसा आता है कि बताओ ये ग्राफ AB क्या बता रहा है, ये जो लाइन इधर AB है ये क्या बता रहा है, BC क्या बता रहा है, CD क्या बता रहा है। ये आता है कि ग्राफ में AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इतना मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन आप पेपर दे के आओगे, पेपर देने के बाद ये सारे जो भी पेपर से तुम्हारे क्वेश्चन आए रहेंगे, मैं जो बताया वहीं से आए रहेंगे। अगर वहाँ से आया रहेगा तो मैं चाहूँगा कि वापस मेरे वीडियो में आके आप कमेंट करेंगे कि हाँ सच में पेपर्स जो आपने बताया सर वहीं से आया है। इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे के जो पेपर्स होंगे आप लोगों के लिए ऐसा ही मेहनत करूँगा और ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए।
और ये भी आईएमपी है, ये भी आईएमपी है। अगर 5th चैप्टर आपके पेपर में आ रहा है तो ये आईएमपी है, याद रख लेना। ओके, उसके बाद हॉप एपरेटस भी आता है। तो हॉप एपरेटस में रट्टा मत मारो, यही क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, यही क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, यही करके जाओ। फिर 6th चैप्टर अगर आ रहा है तो 6th चैप्टर में ये करके जाना है। ये दिया है, इसमें पूछेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपने पढ़ा ही होगा, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। एमरजेंट रे का नाम लिखो इसमें, और 2 एंगल्स, विच 2 एंगल्स आर इक्वल, इसमें से कौन से 2 एंगल इक्वल्स है। तो हम सबको मालूम है इंसिडेंस एंगल और एमरजेंट एंगल ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये सब करके जाना। उसके बाद मैंने सारे 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिए। अब आता है गिव साइंटिफिक रीजन। गिव साइंटिफिक रीजन्स 6 चैप्टर्स के मैं बता रहा हूँ, मतलब मुश्किल से मैं 6 चैप्टर्स के 13 या 14 गिव साइंटिफिक रीजन दिया हूँ, और ये 4 मार्क्स के आते हैं। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिया है ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर हो, प्रीलियम हो, बोर्ड हो, कोई भी पेपर हो, अगर ये चैप्टर्स उन सिलेबस में आ रहे हैं, उस पेपर के सिलेबस में आ रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। तो मैं गिव साइंटिफिक रीजन्स आते हैं आपके पेपर में 4 मार्क्स के लिए, 3 रहते हैं, 2 करना रहता है। तो मैं यहाँ लिखा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर से क्या आएगा, फर्स्ट चैप्टर से ये पक्का आएगा, या फिर मतलब यही आ सकता है फर्स्ट चैप्टर से, मुझे जहाँ तक लगता है यही आएगा ही। अगर फर्स्ट चैप्टर से गिव साइंटिफिक रीजन दे रहा है तो यहीं से आएगा। दूसरा, ये यही आएगा, यहीं से नहीं आएगा, यही आएगा। सेकेंड चैप्टर में ये करके जाना। एटॉमिक रेडियस, ये तो बहुत आईएमपी है, एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक कैरेक्टर, ये 2 तो क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। साथ साथ में आपके 3rd चैप्टर से कि सिल्वर आर्टिकल्स क्यों ब्लैक हो जाता है कोरोजन के कारण। और एक और करना, मैंने एक नहीं लिखा है, कॉपर क्यों ग्रीन हो जाता है, ग्रीनिश लेयर क्यों हो जाती है कॉपर के ऊपर जब उसको कोरोजिव होता है। तो साथ साथ में क्यों हमें किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, मतलब ऑयल को स्टोर करने के लिए या फिर पिकल्स को स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर की जरूरत पड़ती है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लेमन टर्मरिड, ये सबको मतलब कॉपर वेजल को क्लीन करने के लिए हम लेमन टर्मरिड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या फिर इस फ्लेवर की सॉप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। साथ साथ में जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। और मैं शायद से 1-2 क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सनसेट, सनराइज, रेनबो फॉर्मेशन, ये 3 और ले लो 6 चैप्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद से ये सारे क्वेश्चन, शायद से नहीं है, शायद से नहीं, मैं शायद से ये कुछ और सोच रहा था मैं, लेकिन शायद से नहीं, ये पक्का आएगा पेपर में। और मैं शायद से ये बोल सकता हूँ कि शायद से आप ये वीडियो देखने के बाद जब आप पेपर दे के आएंगे तो मुझे लगता नहीं कि आप वापस से इस वीडियो पे आएंगे और कमेंट करेंगे कि हाँ सर आया था, आपने जो बताया था वही आया था। अगर आप ऐसा बताएंगे तो मैं आपको बोला मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही मैं अगली बार जब सेकेंड सेमेस्टर होंगे, आपके प्रीलियम्स होंगे, और ख़ास करके जब आपका बोर्ड आएगा उसमें मैं आईएमपी क्वेश्चन बताऊँगा। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, मैं तो पेपर लीक करने वाला हूँ, टेंशन मत लो। ऐसा पेपर निकाल के दिखाने वाला आप लोग को, एक झलक दिखाऊंगा फिर जेब में रख लूँगा। ओके, तो देन गाइस थैंक यू, आप लोगों ने इतना मेहनत से क्लिक किया वीडियो पे। क्लिक नहीं किया, मेहनत होने कुछ नहीं है, पेपर पढ़े नहीं हो, पढ़ना है तुम लोग को ये सब चीज़ें। तो ओके, थैंक यू। अगर सच में अगर ऐसा लगे कि पेपर में मतलब अगर क्वेश्चंस, अगर नहीं ये पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग आना वापस, कमेंट करना कि हाँ सर हमारे स्कूल का नाम ये है, अपने स्कूल का नाम लिखना और उसके नीचे लिखना कि हाँ हमारे स्कूल के पेपर में आया था। ओके, थैंक यू।